हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आज जो है हम लोग इस टाइम में इंग्लिश की क्लास करने जा रहे हैं और ट्रिक से जो है प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आज जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और ट्रिक से, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको छोड़ के नहीं आओगे, ऐसा ट्रिक हम आपको आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास एक घड़ी और एक है हमारे पास कैलेंडर। तो एक घड़ी है और एक कैलेंडर है। हमने ऊपर में लिखा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में मतलब टाइम को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो आपकी घड़ी की और एक आपके कैलेंडर की, ठीक है। यही दो चीज चाहिए आपको टाइम को शो करने के लिए, ठीक है। तो टाइम को शो करने के लिए दो चीजें चाहिए। उसमें जो है आपका वॉच हो गया, जो घड़ी हो गई आपकी। तो घड़ी आपको क्या क्या दिखाता है, तो घड़ी में आप देख सकते हो, घड़ी में आपको क्या दिखता है। अच्छा, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सभी लोग पहले लाइव आ जाओ और जितने भी आपके दोस्त हैं, दोस्त मुहिम जितने भी है, सबको वीडियो शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और प्रीपोजिशन का सवाल उनसे ना छूटे। ऐसा क्लास होने जा रहा है आज, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो, घड़ी में हम लोगों को सबसे पहले क्या पता चलता है, मतलब कि घड़ी में हम क्या देखते हैं, घंटा देखते हैं, मतलब आवर्स देखते हैं। तो आवर्स हो गया, ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग, मिनट्स देखते हैं, मिनट्स हो गया, ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड्स हो गया। तो देखो, आवर्स, मिनट्स, MINU और TS, ठीक, आवर, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है। ये तीन चीज हम लोग किस चीज में देखते हैं, घड़ी में देखते हैं, वॉच में देखते हैं। ये तीनों हम लोग कहां देखते हैं, घड़ी में देखते हैं। क्या क्या, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। अब ध्यान दो, जहां पर भी घंटा, मिनट और सेकेंड का बात हो, वहां पे बिना सोचे समझे आपको क्या लगा देना है, तो आपको इसमें लगा देना है एट। क्या लगा देना है, एट लगा देना है। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड का बात जहां भी हो, बिना सोचे समझे आपको क्या लगा देना है, एट लगा देना है, एट लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है, एट लगा देना है, ठीक है। कैसे, ठीक है। उसके बाद देखो, एक मिनट रुको, चलो जाओ। ये हो गया, मतलब आवर्स, मिनट्स और सेकेंड जहां भी आपको दिखाई दे रहे क्या लगा देना है, एट लगा देना है। क्या लगा देना है, एट लगा देना है। अब देखो, अब कैलेंडर पे आते हैं। तो कैलेंडर में आपका क्या क्या होता है, तो कैलेंडर में आपका होता है ईयर। क्या होता है, ईयर होता है। फिर आपका क्या होता है, मंथ्स होता है। फिर आपका क्या होता है, डे होता है, डे होता है ना, डे होता है। फिर आपका क्या होता है, डेट भी होता है, तो डेट, ठीक है। क्या क्या हुआ, ईयर, मंथ, डे और डेट, ये सभी चीज कहां होते हैं, कैलेंडर में होती है। अब ध्यान से देखो, जहां पर भी ईयर और मंथ्स आपको दिखाई दे वहां पे आपको इन लगा देना है। क्या लगा देना है, इन लगा देना है, बिना सोचे समझे क्या लगा देना है हम लोग को, इन लगा देना है। कहा, ईयर्स और मंथ्स में। और जो डे और डेट है आपका, यहां पे आपको क्या लगा देना है, ऑन का यूज करना है। किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। जैसे कि कहा जाए कि इंडिया जो है 1947 में आजाद हुआ, तो क्या बोलेंगे, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। यहां पे साल आ रहा है, क्या आ रहा है, साल आ रहा है। अब देखो, चलो अब इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और एग्जाम्पल आपको हम लिख के दिखाते हैं। जैसे कि क्या हमने बोला, हमने क्या बोला, भारत जो है 1947 में आजाद हुआ। तो क्या हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। क्या आ रहा है, 1947। ये क्या है आपका, ईयर है। क्या है, ईयर है। तो ईयर के पहले क्या लगेगा, तो ईयर के पहले आपका लग जाएगा
ईयर के साथ क्या लग जाएगा, ईयर के साथ आपका इन लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो एक और एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल, माय एग्जाम इज इन जून मंथ्स, माय एग्जाम इज इन जून मंथ्स। ठीक है, तो मंथ्स आ रहा है, मंथ आ रहा है, जून क्या है आपका, महीना है। जून क्या है आपका, जून, जून क्या है आपका, महीना है। तो महीना के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, मंथ के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। तो माय एग्जाम इज इन जून, इज इन जून, मेरा एग्जाम जून के महीने में है। ठीक है, और एक एग्जांपल, आई विल मीट आई विल मीट यू ऑन संडे। कब, ऑन संडे। ऑन यहां क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे संडे है। क्या है, संडे है। तो संडे क्या है, संडे आपका डे है। क्या है, डे है, दिन है। तो संडे के दिन के साथ, डे के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। तो आई विल मीट यू ऑन संडे। कब, मैं जो हूं तुमसे या आपसे संडे को मिलूंगा। ठीक है, मैं जो हूं आपसे संडे को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन संडे। ठीक है, चलिए अब एक और डेट वाला देख लो। तो माई बर्थडे इज इन माई बर्थडे इज ऑन 24 अक्टूबर। मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन 24 अक्टूबर को है। तो 24 अक्टूबर, 24 क्या है यहाँ पे, 24 अक्टूबर आ रहा है ना। तो 24 अक्टूबर से तो मतलब नहीं, उससे पहले 24 आ रहा है, मतलब डेट बता रहा है। तो डेट के साथ क्या होता है, ऑन होता है। तो माई बर्थडे इज ऑन 24 अक्टूबर हो गया, मेरा बर्थडे 24 अक्टूबर को है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ, अब जो है कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस पे। तो आ जाओ, करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आ जाओ। यहाँ पे जो है हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग एग्जाम्पल लिखे। यहाँ टोटल 7 एग्जाम्पल है। अब इन 7 एग्जाम्पल को हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। चलो आ जाओ। तो ये 7 एग्जाम्पल करने के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस खत्म, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम खत्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे एग्जांपल देखते हैं। चलो आ जाओ। तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर में, द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। तो मंडे है, मंडे क्या है आपका, डे है। तो डे के साथ क्या लगता है, तो डे के साथ आपका ऑन लगता है। क्या लगता है, ऑन लगता है। तो ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुई आपको। एक मिनट रुक जाओ। चलिए ये बात आपको क्लियर है, सॉरी। क्या हो जाएगा, द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे। डे है तो डे के साथ ऑन लग गया। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड डैश 1924। 1924 क्या है, ये 1924 क्या है, ईयर है। तो ईयर के साथ क्या लगेगा, तो ईयर के साथ आपका इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा। तो द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1924 क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, माय टीचर सेड, मेरे शिक्षक कहते हैं, मेरे शिक्षक कहे सेड आई विल सी यू डैश 3 o'clock। आई विल सी यू डैश 3 o'clock। तो 3 o'clock, 3 क्या है, टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, और कितना, 3 o'clock टाइम को दिखा रहा है ना। तो ये घड़ी वाले में चला जाएगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है, आवर्स को दिखा रहा है, 3 o'clock। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, तो इसके साथ आपका हो जाएगा एट। क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है, आवर्स दिखा रहा था, टाइम दिखा रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्या है, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स डैश अगस्त।
अगस्त है, मतलब आपका मंथ है, तो मंथ के साथ क्या लगता है, इन लगता है। क्या लगता है, इन लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एग्जाम्स इन अगस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ सैटरडे है, सैटरडे क्या है, डे है, तो बिना पढ़े हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। अब ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जहां भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिखाई देगा वहां हम लोग ट्रिक से बना लेंगे। ठीक है, और वो वाला ट्रिक तो शुरू शुरू में हमने बताया, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है क्लास को, तो वो क्या करो कि पीछे जाके देख लो, मतलब कि वीडियो को पीछे करके देख लो या फिर शुरू से देख लो, आपको मिल जाएगा। रिमेन क्लोज डैश सैटरडे, तो सैटरडे है, डे दिखा रहा है, तो डे क्या है, ऑन हो जाएगा। डे के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। चलो अब देखो 2:30 PM टाइम दिखा रहा है, टाइम, तो टाइम के साथ क्या लगता है, एट लगता है, एट हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब देखो 3 जून क्या दिखा है, डेट दिखा रहा है, तो डेट के साथ आपका क्या लगता है, ऑन लगता है ना, डे और डेट के साथ ऑन लगता है, ऑन हो गया। बताओ बिना क्वेश्चन पढ़े जो है हम लोग आंसर दे दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए हम लोग आंसर दे दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का ट्रिक। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कुछ गलती करके नहीं आओगे, एकदम सही सही बना के आओगे। ठीक है, चलो अब जो है हम चलते हैं आगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे। तो आ जाओ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आ जाइए कहां पे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन और एट, किसका किसका यूज, इन और एट का यूज सीखेंगे हम लोग। तो इन का यूज कहां पे होता है, तो इन का यूज होता है आपके कवर्ड एरिया में, मतलब कि वह एरिया, वह पॉइंट जो कि क्या है, आपका कवर्ड है, चारों तरफ से कवर्ड है। जैसे कि आप घर में बैठे हुए हो, घर में बैठे हुए हो, तो आपका घर क्या है, चारों तरफ से कवर्ड है, चारों तरफ से दीवार है, मतलब कि वह पॉइंट जो कि चारों तरफ से कवर्ड हो उसके साथ इन लगता है। जैसे कि आई एम इन माई होम, आई एम इन माई होम, मैं अपने घर में हूं, या फिर आई एम इन माई क्लासरूम, आई एम इन माई स्कूल। ठीक है, ऐसा शब्द मतलब कि जो कि कवर्ड एरिया हो, सिंपल भाषा में कहें तो कवर्ड ऑल अराउंड, जो कि मतलब कि जो चारों तरफ से जो एरिया कवर्ड है, उस एरिया के अंदर आप छोटे से बैठे हुए हो, तो उसमें इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा। इन कहां लगेगा, कवर्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ से जो कवर्ड होगा पॉइंट उसके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। अच्छा, इन का हमने सीख लिया। एट कहां लगेगा, तो एट जो है आपका एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है। क्या दिखाता है, एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है कि आप भैया एग्जैक्ट कहां पे हो। जैसे कि आपका हो गया मुंबई का मरीन ड्राइव, पटना का हनुमान मंदिर, मुजफ्फरपुर का क्या ये बैरिया गोलंबर मान लो। ठीक है, तो यही हुआ। ठीक है, तो एट एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है। क्या दिखाता है, एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है। जैसे कि आपके स्कूल का कैंटीन, तो कैंटीन के बारे में बोला, स्कूल बड़ा सा एरिया है और उसके अंदर एक कैंटीन है, तो वो उसके साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आई ना कि एट कहां लगेगा, इन कहां लगेगा। तो इनका हमने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब चलो एट का भी एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। अच्छा, ये जो होगा, इन जो होगा लार्ज एरिया के लिए लगता है। ठीक है, लार्ज एरिया के लिए, ठीक है, बड़े से एरिया के लिए। ठीक है, चलिए तो एट का हम बोले तो क्या हो जाए, मैरीन, मुंबई का मैरीन ड्राइव। ठीक है, तो आई एम एट मैरीन ड्राइव, या फिर इंडिया गेट, तो एग्जैक्ट पॉइंट है इंडिया गेट, तो क्या बोलेंगे, आई एम एट इंडिया गेट। ठीक है, आई एम एट इंडिया गेट, है ना, इजी है। चलो अब जो है इस पे हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं और फिर जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल आ जाइए। यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते, आ जाओ। तो अच्छा एग्जाम्पल हम लोग करते, आ जाओ। तो क्या है यहाँ पे देखो, 1 नंबर में आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। अब देखो कैंटीन कहाँ होगा, आपके स्कूल में होगा, कैंटीन आपके स्कूल में होगा, तो
कैंटीन जो है आपका क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है। क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है। तो एग्जैक्ट पॉइंट के साथ क्या लगता है, इन लगता है ना। नहीं 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 नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट के साथ इन नहीं, एट लगता है। आई एम एट कैंटीन। अब स्कूल क्या है आपका, बड़ा सा एरिया है, और वो जो स्कूल है वो क्या है, चारों तरफ से कवर्ड है। तो जो चारों तरफ से कवर्ड होता है उसमें क्या लगता है, इन लगता है। क्या लगता है, इन लगता है। तो इन हो जाएगा यहाँ पे। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। ठीक है, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो क्या है, दे लिव डैश राजन इनक्लेव। ये नाम है राजन इनक्लेव। पढ़ने से पता चला कि राजन इनक्लेव एक नाम होगा। ठीक है, मोहल्ला का एग्जैक्ट पॉइंट होगा। दे लिव राजन इनक्लेव डैश कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता एक बड़ा सा क्या है, एरिया है, लार्ज एरिया है, बड़ा सा एरिया है, और उसमें एक छोटा सा पार्ट राजन इनक्लेव है, छोटा सा मोहल्ला। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्ट पॉइंट है कि हाँ भैया राजन इनक्लेव है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एट लगेगा, और क्या हो जाएगा, कलकत्ता बड़ा सा एरिया है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। ठीक है, मेन गेट, द मेन गेट क्या है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है ना, कि वह जो है वॉचमैन मेन गेट पे है। तो एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, तो एग्जैक्ट पॉइंट के साथ क्या लग जाता है, एट लग जाता है। ठीक है, चलिए हो गया ना। तो एग्जैक्ट पॉइंट के साथ क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। चलो आगे देखो। अब देखो, सी इज सिटिंग डैश द कार। अब कार क्या होगा, तो कार में बैठी हुई है ना, सी इज सिटिंग इन द कार। सॉरी आंसर चाह के भी आप मतलब कि आंसर आपसे रुकेगा नहीं, तुरंत आपसे आंसर बोला आ जाएगा इसी तरीके से। तो देखो, सी इज सिटिंग डैश द कार, तो वह जो है कार में बैठी हुई है। तो कार आपका क्या है, चारों तरफ से कवर्ड है। तो जो चारों तरफ से कवर्ड होता है उसके साथ क्या लगता है, इन लगता है। तो क्या हो जाएगा, सी इज सिटिंग इन द कार। ठीक है, अब देखो, द बसेस आर कमिंग डैश द बस स्टॉप। बसेस जो है कहां पे आ रही है, बस स्टॉप पे आ रही। तो बस स्टॉप क्या हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट हो गया। तो एग्जैक्ट पॉइंट के साथ क्या लगता है, एट लग जाता है। तो बसेस आर कमिंग एट द बस स्टॉप। ठीक है, तो हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या है, यहां पे दिखाई दे रहा है ना आपको, 6 नंबर, बी मेट डैश द कॉफी शॉप। वी मेट डैश द कॉफी शॉप। हम लोग जो है कॉफी शॉप पे मिले। तो कॉफी शॉप क्या हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट हो गया। तो एट द कॉफी शॉप। ठीक है, चलो तो ये भी शायद आपका क्लियर हो गया होगा, इन और एट का यूज। चलो अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब जो है बोर्ड को क्लियर करते हैं और हम लोग क्या होते हैं, आगे आ जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो अब आ जाओ। अब देखो, ये जो है बुक है और ये जो है मार्कर का इंक है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या है, बुक पे मार्कर का इंक है। तो ये जो बुक हो गया वो क्या हो गया, आपका सरफेस हो गया। तो किसी सरफेस पे कोई चीज हो तो उसके साथ हम लोग ऑन का यूज करेंगे। तो यूजेज ऑफ ऑन जो है हम लोग कैसे करेंगे, किसी सरफेस पे कोई चीज हो तो उसके साथ हम लोग ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि इसको बॉटल मान लो, तो बॉटल इज ऑन द बुक, यही ना बोलेंगे, बॉटल इज ऑन द बुक। या फिर ये हम लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या है, तो ये क्या बोलेंगे, व्हाट इज ऑन द बुक। ठीक है, व्हाट इज ऑन द बुक, है ना। तो मतलब किसी सरफेस का बात होगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ऑन का यूज कब करेंगे, किसी सरफेस पे कोई चीज रहेगा तब। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब जो है इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखो, व्हाट इज ऑन द टेबल। व्हाट इज ऑन द टेबल मतलब कि टेबल पे क्या है, टेबल पे क्या है, व्हाट इज ऑन द टेबल। फिर आपका ही इज ऑन द रूफ, वह जो है छत पे है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं छत पे है तो इसका मतलब ये नहीं समझना घर में। ये जो छत है वो क्या है, चारों तरफ से आपका क्या है, खुला हुआ प्लेस है। तो खुला हुआ प्लेस में थोड़े इनका यूज करते हैं, इनका तो हम लोग चारों तरफ से बंद जो प्लेस होता है उसमें करते हैं। तो व्हाट इज
sorry, he is on the roof. He is on the roof. वह जो है छत पे है। फिर आपका देखो एक और एग्जांपल, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। मैं जो हूं बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे रहता हूं। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कि मैं जो हूं तीसरे फ्लोर के बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे रहता हूं। तो ये जो तीसरा फ्लोर हुआ, थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग हुआ, ये क्या हो गया आपका एक सरफेस हो गया। और सरफेस पे कौन रह रहा है, हम रह रहे हैं। तो हम क्या हो गए, वह ऑब्जेक्ट हो गए। तो किसी सरफेस पे कोई चीज रहेगा तो उसके साथ क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अब इसमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। चलिए, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अगर हमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे, तो हम आपको ग्रुप में शेयर कर दें। अगर नहीं मिलता है तो चिंता मत करना, मांगना कोई मत, अगर करना होगा तो हम खुद करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़ोगे, बिना ऑप्शन देखे हुए आंसर मारोगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करो। आपका एक लाइक क्या करता है, हमें मोटिवेट देता है। एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट देता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है करो। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।